दिस इज़ नंबर सिस्टम पार्ट 11 और आज यहीं पर ये चैप्टर भी ख़त्म होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n था, जब बेस सेम होता था तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, पावर को ऐड कर देते थे। ठीक है, ये हो जाता था ए की पावर m प्लस n। ओके, सिंपली यहाँ पर जब डिवीजन होता था और बेस सेम होते थे, जैसे ये ए को बेस बोलते हैं और n है पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता था, माइनस कर देते थे, बेस को लिख देते, उसके बाद पावर को माइनस, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, थर्ड केस में ए की पावर m, इस पूरे नंबर की पावर n है, तो उस केस में क्या होता था, a m इंटू n। ठीक है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट केस में जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर दोनों का सेम हो, उस केस में सिर्फ बेस को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता था और वो पावर उसके ऊपर आ जाती थी। ठीक है, तो ये थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 4। ठीक है, इसमें m और n क्या है, व्हाट आर m एंड n। तो m और n जो है यहाँ पर m एंड n और नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर थे। ठीक है, m एंड n आर नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो m और n थे वो नेचुरल नंबर थे। क्या ये लॉ नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर थे? ठीक है, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर, ठीक है, कोई भी। कुड दिस लॉ भी एक्सटेंडेड टू रेशनल नंबर एज पावर, दैट इज कि अगर ये जो पावर में है, जो कि यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड हम लोग ने लॉ किया, क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? मतलब अगर जो पावर है वो रेशनल नंबर हो गए तो क्या भी अब भी क्या ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वैलिड होगा? तो हाँ, वैलिड होता है। इसका मतलब है कि अगर p एंड q, ठीक है, p एंड q दो इंटीजर हैं और उनसे हम लोग क्या करते हैं, p अपॉन q एक रेशनल नंबर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a की पावर p बाई q इंटू a की पावर, मान लो q बाई p कर दिया मैं, तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर p बाई q प्लस q बाई p के। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ मॉडिफाई हो गया। ठीक है, सेकंड लॉ जो है ये भी मॉडिफाई हो जाएगा, a की पावर p बाई q है अपॉन a की पावर q बाई p है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सिमिलर सा, a की पावर न्यूमरेटर का जो पावर था माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, a की पावर p बाई q है इंटू उसकी पावर q बाई p कर दिया, तो ये बेसिकली a की पावर p बाई q इंटू q बाई p यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो a की पावर 1 a है। ठीक है, फोर्थ वाला भी इसी तरीके से a की पावर p बाई q है इंटू b की पावर p बाई q है, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल ab की पावर p बाई q। ठीक है, तो हाँ, ये लॉ रेशनल नंबर पर भी एक्सटेंड हो सकता है। और रेशनल नंबर ही क्या, अगर यहाँ पे रियल नंबर भी होते पावर में, रियल नंबर, तो भी ये लॉ वैलिड होता। रियल नंबर मतलब जैसे रियल नंबर कंटेन रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब यहाँ पर अगर a की पावर कुछ रेशनल होता और a की पावर कुछ इरेशनल होता, उस केस में भी ये लॉ वैलिड होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो a की पावर 1/2 है, मान लो 2 की पावर 1/3 है इंटू 2 की पावर √2। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी एडिशन कर दोगे, क्या 2 की पावर 1/3 प्लस √2, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वैलिड होता है। अब ये क्यों वैलिड होता है, तो इसका सिंपल प्रूफ यही है कि जैसे यहाँ पर तुम्हारा मान लो मैंने 2 की पावर 1/2 लिया इंटू 2 की पावर 1/2 लिया। ठीक है, और ये बेसिकली देखो दोनों ये रेशनल नंबर पे है, तो अगर इस वाले लॉ को लगाएं तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 2 की पावर 1 दैट इज़ 2 आएगा इसकी वैल्यू। तो अगर सिंपली हम लोग वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे, ये क्या है, 2 की पावर 1/2 दैट इज़ √2 इंटू √2, तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.41 समथिंग। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी 1.41 समथिंग, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू आता है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, रेशनल नंबर पर भी वैलिड होगा, क्योंकि वैल्यू रखने पे वो जब वैलिड हो रहा है, वैल्यू रखने पर भी वैल्यू आ रही है उसकी, जो इस लॉ लगाने पे आ रही है, तो लॉ को वैलिड कह दिया जाता है, मतलब लॉ वैलिड है। ठीक है, व्हाट इज a की पावर माइनस n। ठीक है, a की पावर माइनस n, उससे पहले किसी भी नंबर की पावर 0 क्या था, ये था 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या है, वो है 1 होता है। ठीक है, वो 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, a की पावर माइनस n को लिखते हैं a की पावर 0 माइनस n, कोई फर्क, 0 माइनस 1 इज माइनस n अगेन।
तो अगर ये वाला जो लॉ है, ये वाला यहाँ पर इंटीजर के लिए जो वैलिड था यहाँ पर ये वाला, नहीं इस वाले से अगर कंपेयर करें ए की पावर m माइनस एन, तो m की वैल्यू तुमको साफ 0 दिख रही है और n की वैल्यू n ही दिख रही है, ठीक है। और कंपेयर करें तो वो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो जाएगा, तो ए की पावर 0 हो जाएगा अपॉन ए की पावर n, ए की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 अपॉन ए की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ए की पावर माइनस n को लिख सकते हो, सिर्फ उसको जो भी पावर है यहाँ पे जो भी साइन है उसका अपोजिट कर दो, लेकिन उसको डिनोमिनेटर में रखो, 1 अपॉन सेम बेस की पावर बट साइन के साथ, साइन अपोजिट साइन के साथ यहाँ पे पावर आएगी, ठीक है। तो ये होता है एक फॉर्मूला, ओके। अब क्या है, लेट अस लुक एट दिस 4 की पावर 3/2, मतलब इसको देखते हैं। तो 4 की पावर 3/2 है, ठीक है। फिर ये वाले लॉ को ये वाले, ठीक है, ये वाले लॉ को हम लोग रिवर्स में ले जाएंगे। कैसे, 4 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2 इंटू 3, तब भी 4 की पावर 3/2 यही आएगा, ठीक है। और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, क्या 4 का क्यूब कर लूँ, उसके बाद पावर बाहर 1/2 लगा दूँ। 2 तरीका हो गया ना, दोनों से ही आंसर सेम आने चाहिए, ठीक, क्योंकि ये भी उस लॉ से यही दे रहा है और ये भी वो लॉ से यही नंबर दे रहा है, ठीक है। तो हम 4 की पावर 3/2 को इस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है क्या, दिस इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। स्क्वायर रूट के केस में यहाँ 2 लिखते हैं, ये पावर 3 है, या फिर ये क्या है 4 का क्यूब का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इन जनरल अगर ए की पावर m/n है, जैसे यहाँ पर था, ए यहाँ पे 4 था, m 3 था और n 2 था, ए की पावर m/n है, जहाँ m और n को प्राइम है, बेसिकली कि जो m/n है वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 4 की पावर 4 की पावर अगर 6/4 होता तो वो बेसिकली इसके इक्वल ही होता है ना, क्योंकि 6/4 इज नथिंग बट 3/2, ठीक है। इक्विवेलेंट होते हैं ना 6/4 और 3/2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर m और n को प्राइम है तो उस केस में ए की पावर m/n को लिख सकते हैं। अगर इनसे कंपेयर करो तो मैंने क्या देखा, ए अंदर आएगा एक बार, और यहाँ पर मतलब कौन सा रूट ले रहे हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये नीचे वाला, मतलब यहाँ पे n टाइम्स m, इस तरह तुम लिख सकते हो। या फिर ये n है, ठीक है, या फिर बेसिकली क्या, ए की पावर m ले लो, ए की पावर m ले लो, 4 का क्यूब ले लिया, उसको तुम nth रूट ले लो, ठीक है, उसका तुम nth रूट ले लो। तो बेसिकली ए की पावर m/n को तुम लिख सकते हो, पहले तुम ए का nth रूट ले लो, उसके बाद उसका पावर m लगा दो, या फिर पहले ए की पावर m लिख दो, उसके बाद तुम nth रूट लगा दो, ठीक है। तो 2 तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लिया मैंने। हम मूव करते हैं आगे क्या है, एग्जाम्पल है जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो वही लॉ लगा के सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सिंपली पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, पावर ऐड करेंगे 2/3 + 1/3, ये जाएगा 2 की पावर 2/3 + 1/3 इज 3/3 विच इज़ 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ये सेकंड है। अब यहाँ पर भी बोल लो, सिंपली पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 4/5, ओके। और थर्ड पे मूव करेंगे, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 4 इंटू 1/5, उसकी पावर 1/5, ठीक है। 3 की पावर 4 को तुम एक्सपेंड कर सकते हो, 3 की पावर 4 होता है तुम्हारा 3 × 3 × 3 × 3, दैट इज ये होता है तुम्हारा 81 की पावर 1/5, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। थर्ड है, अब यहाँ पर बेस सेम है और यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन का केस है, इस वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, सो दिस इज 7 की पावर एलसीएम हो जाएगा 15 और 3 -5, सो दिस इज बेसिकली 7 की पावर -2/15, ठीक है। और जब भी निगेटिव आता था उसको क्या करते थे, उसका अपोजिट साइन और इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे ए की पावर n था इंटू ए की पावर -n को हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पर भी n इंटीजर था, लेकिन n अगर वहाँ पे रेशनल नंबर है तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है। ये भी वैलिड होता है, ठीक है। और अगर इरेशनल नंबर है तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है। फोर्थ है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, बेसिकली पावर सेम है तो नंबर्स बेस जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 13 × 17
की पावर 1/5, ठीक है। सो 13 इंटू 17 19221 की पावर 1/5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब यहीं पर एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 है, फाइंड करना है क्या, पहला है 64 एंड दिस इज की पावर 1/2। सो दिस इज नथिंग बट 64 का क्यूब स्क्वायर रूट, ठीक है। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है। ऐसे तुम कर सकते हो, या फिर तुम 64 को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये जब लॉ लगेगा मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 8 आंसर देगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं। सेकंड है 32 की पावर 1/5, तो यहाँ पर देखो ये वाला तरीका काम आएगा, ये वाला, ऐसे वाला। कैसे, 32 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 5, ठीक है। या फिर 32 का तुम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो। तो 32 होता है 2 की पावर 5 इंटू की पावर 1/5, तो 5 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आता है 2, ठीक है। थर्ड वाला अपने से कर लेना, जो रेस्ट वाले होंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, ठीक है। तो बेसिकली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पे 2, इसको अगर मैं 9 को समथिंग की पावर 2 लिख पाऊँ तो 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और मैं लिख भी सकता हूँ कैसे, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब दैट इज 27। या फिर इसको तुम भाई ये a की पावर m/n है, तो क्या होता था, या तुम क्या कर लो, पहले a की पावर m कर लो, या फिर a का पहले nth रूट निकाल लो। तो n की वैल्यू 2 है, तो पहले तुम क्या करो, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लो 9 का, उसके बाद क्यूब कर दो। तो स्क्वायर रूट होता है 9 का 3 और 3 का, या फिर क्या कर सकते हैं, पहले हम a की पावर m करते थे, ठीक है। तो 9 की पावर 3 करेंगे, उसके बाद उसका nth रूट दैट इज यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो 9 का क्यूब कर लोगे, जो आता है तुम्हारे पास 729, उसके बाद उसका क्यूब रूट करोगे तो भी तुम्हारा 27 आता है, ठीक है। तो जो इजी लग रहा हो वहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये इजी था, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। अब बाकी मैं सेकंड थर्ड छोड़ रहा हूँ, थर्ड फोर्थ करता हूँ। 125 की पावर -1/3, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेटली निकाल लूँगा और यहाँ पर उसको रख दूँगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 125 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो बेसिकली m/n यहाँ भी है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 5 का क्यूब पावर 1/3, तो इस तरीके से आंसर आ रहा है 5, तो इसकी वैल्यू है 5, इसको यहाँ रख दूंगा, तो ये है 1/5। और इसको लिख सकते हो 5 की पावर -1, ठीक है। यहाँ 1 है, उसको अपोजिट साइन के साथ लिया और पलट दिया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। फिर है थर्ड क्या है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट बेस सेम है तो सिंपली पावर को ऐड कर दोगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, दिस इज 2 की पावर, जैसे में आएगा 15, दिस इज 10, दिस इज 3, सो दिस विल कम आउट टू बी 2 की पावर 13/15, ठीक है। एंड देन थर्ड वाला है, सेकंड छोड़ो, थर्ड है बेस सेम है तो पावर क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। ये चेंज हो गया 11 और एलसीएम आएगा 4, 2 - 1, तो ये बेसिकली 11 की पावर 1/4, या इसको 4th रूट ऑफ 11 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.6 भी यहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड नेक्स्ट वीडियो में अब नया वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।